बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिब्युला बोन की ऑस्टियोलॉजी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली जो हमारी लोअर लेग है इसमें दो बोन्स होती हैं। मीडियल साइड पे होती है आपकी टिबिया जो कि वेट बेरिंग बोन है। लेटरल साइड पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिब्युला बोन जो कि नॉन वेट बेरिंग है। नॉन वेट बेरिंग क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन बोन है, बहुत ज़्यादा पतली सी बोन है। ठीक है। तो आपने ये डिफरेंसेस याद रखने हैं कि जो आपकी टिबिया बोन है वो मिडिल साइड पे होगी, वो वेट को बेयर करेगी, जबकि जो फिबुला है वो आपकी लेटरल साइड पे मौजूद होती है आपके लोअर लेग में। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा पतली सी होती है जिसकी वजह से नॉन वेट बेयरिंग कहलाती है, वेट को बेयर नहीं कर पाती। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी राइट साइड की बोन है, हमारी लेफ्ट साइड की बोन है। इसमें आपने मेनली देखनी होती है दो चीज़ें। एक आपने प्रोक्सिमली देखना होता है इसका हेड, इसके अलावा जो आपको इसका एपेक्स पार्ट नज़र आ रहा है। और डिस्टली आपने देखना होता है लेटरल मेलियोलस। टिबिया में हमने देखा था मीडियल मेलियोलस, जो कि हमेशा अगर हम बोन को पकड़ेंगे तो हमारी मीडियल साइड पे आनी चाहिए। ठीक है। हमें मीडियल मेलियोलस की बदौलत हमें पता चल रहा था कि टिबिया राइट साइड की बोन है, लेफ्ट साइड की बोन है। इसी तरह से सेम लेटरल मेलियोलस भी हम लोगों ने देखना है फिबुला बोन की, ये आपके लेटरल साइड पर होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पोस्टीरियरली भी देखते हैं। अगर आपको पोस्टीरियरली नज़र आ रहा है, इसके अंदर छोटा सा आपको ना ये फोसा दिख रहा है, मेलियोलर फोसा। इसको अगर आपको मेलियोलर फोसा पता चल गया है ना, तो आपने बोन को, आपको मतलब उसकी पोस्टीरियर साइड पता चल गई है कि यहाँ पे भाई मेलियोलर फोसा मौजूद है, तो ये क्या है, इसकी पोस्टीरियर साइड है। आप इसको आराम से इजीली पकड़ लोगे। ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है कि राइट साइड की फिबुला बोन है। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या देखा, मैंने सबसे पहले देखा है लेटरल फोसा वाला, लेटरल मेलियोलस वाला पार्ट। ठीक है। मैंने लेटरल मेलियोलस वाला पार्ट देखा, फिर उसके अंदर मैंने ये देखा मेलियोलर फोसा। मुझे पता चल गया इसकी पोस्टीरियर साइड है। मैंने पोस्टीरियर साइड अपनी तरफ, मतलब अपने फेस के सामने पोस्टीरियर साइड कर दी है। और जो एंटीरियर साइड होगी वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जामिनर को नजर आएगी। ठीक है। देन आपको दिखेगा कि जो आपकी लेटरल मेलियोलस है ना, या आपको आपकी लेटरल साइड पे नजर आ रही है। आप आराम से कह लोगे कि मेरी राइट साइड की बोन है। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने सबसे पहले देखना है मेलियोलर फोसा। मेलियोलर फोसा को आपने अपने फेस के सामने रखना है। ठीक है। आपको पोस्टीरियर व्यू नजर आएगा, लेकिन एग्जामिनर जो आपके सामने बैठा हुआ है उसको एंटीरियर व्यू नजर आएगा। इस तरह से आपने क्या करना है, आपने बताना है कि सर ये मेरी राइट साइड की बोन है, क्योंकि लेटरल मेलियोलस जो है वो मेरे लेटरल साइड पे आ रहा है और राइट साइड पे दिख रहा है मुझे। ठीक। इस तरह से आप इसके साइड डिटर्मिनेशन करते हो कि आपकी राइट साइड की फिबुला बोन है। इसके अलावा आप हेड देखते हो, हेड के ऊपर आपको मौजूद नजर आ रहा है एपेक्स, एंटीरियर व्यू में। जो एपेक्स होता है ना, यह भी आपकी लेटरल मेलियोलस की तरह लेटरल साइड पे होता है। ठीक। तो आप इससे भी जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी किस साइड की बोन है। तो आपने इस तरह से इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी है। अब बात करते हैं इसके हम लोग बोनी लैंडमार्क्स की। तो एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर व्यू में आपको सबसे पहले इसका एपेक्स नज़र आ रहा है, जो कि हमने देखा कि आपके लेटरल साइड पे मौजूद है। फिर आपने इसका हेड देखा। ठीक है। ये आपको इसका नज़र आ रहा है, हेड राउंड होता है, प्रोक्सिमली आपको दिखता है। ठीक है। और इस हेड ने क्या करना है, आपकी टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है। ठीक है। ये हेड क्या करेगा, सपोज मैं यहाँ पर टिबिया बोन बना देती हूँ। ये हेड क्या करेगा, आपकी टिबिया बोन के साथ इधर आर्टिकुलेट करेगा और टिबिया फिबुलर जॉइंट बनाएगा प्रोक्सिमली। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आता है आपका नेक पार्ट। ये नेक पार्ट आपको दिख रहा है हेड के बिल्कुल नीचे, कंस्ट्रिक्टेड सा पार्ट है। और यहाँ पे हमारी एक नर्व मौजूद होती है जो कि इसको रैप कर रही होती है, इस तरह करके इसको रैप कर रही होती है। उस नर्व का नाम है कॉमन फिब्यूलर नर्व, या हम इसको इसको दूसरा नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व, या आप उसको कॉमन फिब्यूलर नर्व भी कह सकते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व भी कह सकते हैं। इसने क्या करना होता है, इसने हमारे फुट को सप्लाई करना होता है, हमारे लेग को भी सप्लाई करता है, हमारे फुट को भी सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये आपने नेक पार्ट याद रखना है कि नेक वाले रीजन में हमारी एक नर्व जो है वो मौजूद होती है, उसने वाइंडिंग की होती है, उसको रैप किया होता है सर्कुलर फॉर्म में, जैसे हम लोग कहते हैं। जिस नर्व का नाम है कॉमन फिब्यूलर नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक। देन इसमें आपको दिखते हैं तीन तरह के बॉर्डर्स, मतलब हमारी जो फिबुला बोनस में तीन बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर साइड पे।
ठीक है। फिर आपको पोस्टीरियर साइड पे दिख रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा इसका एक मिडिल बॉर्डर भी होता है जो कि मिडिल साइड पे आपको दिखता है। यहाँ पे ना इस एरिया में आपका जो है वो मिडिल बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के बॉर्डर्स होते हैं। जो मिडिल बॉर्डर होता है ना वो एंट्रोशियस बॉर्डर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टीबिया बोन बना रही हूँ तो इन दोनों बोन्स के दरमियान में क्या होगी, एंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी। तो जो फिब्यूला का जो मिडिल बॉर्डर है वो क्या करता है, वो एंट्रोशियस मेम्ब्रेन वाला बॉर्डर कहलाएगा, या एंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है इस बॉर्डर के साथ अटैच हो रही होती है, ठीक है। और दोनों बोन्स को उसने क्या किया होता है, होल्ड करके रखा होता है। और अगर हम लोग इस एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये आपको एंटीरियर नज़र आता है, ठीक है। शार्प सी रिज होती है जो कि फॉरवर्ड फेस कर रही होती है, ओके। अब पोस्टीरियर बॉर्डर आपको पोस्टीरियर साइड पे नजर आएगा, ये देखो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सा आपको यहाँ पे बोन पे फील भी हो रहा है, इस डायग्राम में आपको नज़र भी आ रही है पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो 3 तरह के बॉर्डर्स होते हैं हमारे फिब्यूला बोन पे, ठीक है। इसके साथ साथ होते हैं 3 तरह के सर्फेसिस, एक होता है लेटरल सरफेस, एक होता है मिडिल सरफेस और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। ये आपको चूंकि जाहिर सी बात है ये आपके राइट साइड की बोन है फिब्यूला की, ये आपका लेटरल पार्ट है, तो यहाँ पे जो आपको सरफेस नज़र आ रहा है ये कौन सा सरफेस है, लेटरल सरफेस है, ठीक है। जो कि आउटसाइड द लेग जो है वो फेस कर रही होती है। देन इंट्रोशियस बॉर्डर वाली साइड पे आपको यहाँ पे दिख रहा है मीडियल सरफेस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पोस्टीरियर, अगर आप पोस्टीरियर वो में देखोगे तो जो कि नीचे आपको पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आते हैं, सारी की सारी सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस कहलाती है, ठीक है। बस आपने सिर्फ ये सरफेस के नाम याद रखने हैं, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, आपने बॉर्डर्स के नाम याद रखना है कि बॉर्डर्स कौन कौन से, सरफेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया ये सवाल तो फिर आप उसको आराम से इजीली 20 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे आपको ना पोस्टीरियर व्यू में नजर आ रहा है मीडियल क्रस्ट, ठीक है। एक रिज है जो कि आपको पोस्टीरियर सरफेस पे दिखता है और इसने क्या करना है, इसने एंट्रोशियस बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जाहिर सी बात है ये आपकी राइट साइड की बोन है, एंटीरियरली आपको इस तरह की दिख रही है, पोस्टीरियरली आपका राइट साइड ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी क्या होगी, आपको आपकी टीबिया बोन जो है वो दिखेगी। तो ये कौन सा क्रस्ट है, ये मीडियल क्रस्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो लेटरल पार्ट है और ये वाला पार्ट आपको कौन सा है, मीडियल पार्ट है, ठीक है। तो ये मीडियल क्रस्ट क्या कर रहा है, ये मीडियल साइड पे फेस कर रहा है, आपके एंट्रोशियस बॉर्डर वाली साइड पे फेस करेगा, इसको आप सिर्फ पोस्टीरियर व्यू से देख सकते हो मीडियल क्रस्ट को, ठीक है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्टल एंड पे एंटीरियरली लेटरल मेलियोलस, जिसको देख के हम सारी डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक। बोनी सा बम्प है जो कि आप देख रहे हो, देखो ये नीचे की तरफ प्रोजेक्शन से भी हुई हुई है। इसने क्या करना है, इसने भी आपके जो है ना दो जॉइंट्स बना, जो जॉइंट्स बनाने में फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले ये जो लेटरल मेलुलस का जो मीडियल सरफेस है ना, ये क्या करता है, ये आपके टेबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट करके डिस्टल टेबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। इसके अलावा इस लेटरल मेल्यूलस ने क्या करना है, दूसरा जॉइंट भी बनाना है, किसके साथ, टेलस के साथ मिलके एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक। तो ये लेटरल मेल्यूलस क्या कर रहा है, दो जॉइंट बना रहा है, एक तो डिस्टल टिबियो फिब्युलर जॉइंट बना रहा है और एक क्या कर रहा है, टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट करके आपका एंकल जॉइंट बना रहा है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्टिकुलर फेसेट ऑफ लेटरल मेल्यूलस। इस आर्टिकुलर फेसेट, जो लेटरल मेल्यूलस का जो आर्टिकुलर फेसेट है, इसे नहीं टेलस जॉइंट के साथ जो है वो मिलकर आपका एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। देन पोस्टीरियरली हम बात करते हैं इस मेल्यूलर फोसा की, ठीक है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम साइड डिटर्मिनेशन करते थे, मेल्यूलर फोसा देखते हैं, ये आपको नजर आ रहा है एक अंदर की तरफ डिप्रेशन, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स अटैच हो रहे होते हैं और इसी को देख के हम लोग साइड डिटर्मिनेशन करते हैं, इसको हम पोस्टीरियर सरफेस में मतलब अपने फेस के आगे रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो लेटरल मेल्यूलस है वो ऑटोमेटिकली हमें अपने लेटरल साइड पे दिखता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको देख लें, इसको जो है अंदाज़ा लगा लें कि हाँ भाई हमारी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे आती है मेल्यूलर फोसा, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यह था आज का हमारा फिब्यूला बोन का लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बुनियादी लैंडमार्क्स की समझ में आ गई होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, जो हमारा नेक पार्ट होता है ना फिब्यूला बोन का, अगर इसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, चूँकि उसके ऊपर क्या गुजरी होती है,
हमारी कॉमन फिब्युलर नर्व गुजर रही होती है। अगर फिब्युला बोन के नेक वाले पार्ट का फ्रैक्चर हो जाए या वो कंप्रेशन में चली जाए तो यहाँ पे हमारी मौजूद कॉमन फिब्युलर नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, उसकी लयन हो सकती है। ठीक है। और अगर वो मुकम्मल तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि नर्व जो है वो सप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि इस नर्व ने क्या करना है, हमारी फुट को सप्लाई करना होता है, हमारे फुट की एक्सटेंशन करवानी होती है। तो अगर ये नर्व जो है इसकी लयन हो जाए या ये नर्व डैमेज हो जाए खुदा न खास्ता, तो क्या होगा कि हमारा फुट जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। मतलब हम अपने फुट को उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, फुट फ्लेक्स्ड रहेगा, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हम उसको ऊपर की तरफ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। हमने देखा कि हमारी जो फिबुला बोन होती है वो 3 तरह के जॉइंट्स बनाती है। प्रोक्सिमली इसने क्या करना है, प्रोक्सिमली इसने आपके टिबिया बोन के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करके टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाना है। और डिस्टल इसने 2 जॉइंट्स बनाने हैं, एक डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट और इसने एक टैलेस बोन के साथ आर्टिकुलेट करके क्या बनाना होता है, आपका एंकल जॉइंट बनाना होता है। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने 3D एनाटॉमी वाले ऐप से जो है वो पिक्चर ली है। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है कि जो फिबुला का हेड है वो क्या करे, वो टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट करके प्रोक्सिमली टिबियो फिबुलर जॉइंट बना रहे हैं। और अगर हम डिस्टली बात करें ना, तो ये देखो कि जो आपको फिबुला बोन की जो लेटरल मेडुलस का मीडियल साइड नज़र आ रही है, जो मीडियल सरफेस नज़र आ रही है, ये आपका लेटरल मेडुलस है फिबुला बोन का, इसकी जो आपको ये मीडियल सरफेस नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट बन रहा है। ठीक है, मतलब आपका लेटरल मेल्योलस का जो मीडियल सरफेस है क्या कर रहा है, ये आपके टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट करके डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, आपका यही लेटरल मेडुलस नीचे की तरफ से क्या करे, टैलेस बोन के साथ आर्टिकुलेट करके एंकल जॉइंट भी बना रहा है। ठीक है, और आप जो है वो पालपेट करके देख लो, आपका लेटरल मेडुलस जो है वो फील भी होता है फिबुला का। ठीक है, तो ये 3 तरह के जॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि कौन कौन सा हमारे फिबुला बोन जो है वो जॉइंट्स बना रही हैं। यहाँ पे हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।